तुम लोग के साथ ऐसा होता है, तुम सभी लोग कहीं छुपे हुए होते हो और इतने में एक एनिमी आता है बाइक लेके और वो तुम्हारे ऊपर करता है रश, लेकिन तुम पहला फायर करके उसको 2 हेड भी मार देते हो और अब तुम्हें लगता है कि तुम मार दोगे, तुम इसे बहुत डैमेज देते हो, लेकिन यही तुम्हें मारता है एंड में। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। देखो, ग्रैंड मास्टर जाने के लिए नूबपंथी तुम्हें छोड़नी होगी और उसके लिए तुम्हें जो है ना अच्छे अच्छे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगाने होंगे। देखो, जब से न्यू अपडेट आया है बहुत सारे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन न्यू आए हैं और यकीन मानो बहुत फाड़ फाड़ कॉम्बिनेशन है, तो इसी वजह से सब कुछ चेंज हो चुका है। तो अब नए कॉम्बिनेशन के साथ ही तुम बुया मार सकते हो। बाय द वे, मैं ग्रैंड मास्टर बहुत बार जा चुका हूँ और इसीलिए मुझे एग्जैक्ट बीआर रैंक का कॉम्बिनेशन ऐसे पता है इस सीजन का, जिससे तुम ग्रैंड मास्टर इजिली जा सकते हो। और हाँ, एक चीज और, मेरे सीएस रैंक में भी 258 की स्ट्रीक है, तो मुझे दोनों का पता है, तो अगर तुम्हें उसकी वीडियो देखनी है तुम देख सकते हो। बाकी आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले यूज करेंगे के कैरेक्टर का। इसका यूज तुमको पता है ईपी देता रहता है और एचपी भी देता रहता है। के कैरेक्टर के साथ मैंने यहाँ लूना लगा रखा है दूसरे कैरेक्टर के रूप में, ताकि मुझे 8% एक्स्ट्रा रेट ऑफ फायर मिले। इसका रीजन ये है कि मैं इस क्लिप में इस वजह से यहाँ पे पिटा, बिकॉज सामने वाले एनिमी के पास लूना कैरेक्टर थी और रेट ऑफ फायर का यूज करके उसने मुझे मार दिया। तुम यहाँ देख सकते हो। पास वाले रेंज में फाइट लेने के लिए लूना का रेट ऑफ फायर चाहिए होगा, तो मैंने इसी वजह से लिया। अगला कैरेक्टर है लियोन, जो कि तुम्हें 60 एचपी देगा 15 सेकंड में 4-4 करके। और लास्ट है लोकेता। इसका यूज तो तुमको पता ही है, पहले किल पे 25 एचपी देगा तुम सभी लोगों को, और जैसे तुम दूसरा किल करोगे तो तुम्हारा 50 एचपी मैक्स ये तुम्हें मिल जाएगा, जो कि एक्स्ट्रा एचपी रहेगी सामने वाले एनिमी से, तो हेल्प करेगी तुम्हें रश करने में। तुमको एक चीज पता है, अगर तुम किसी के ऊपर रश करो, अचानक से तुम्हारे ऊपर किसी ने फायर कर दिया, जैसे कि मुझे यहाँ पे किया, अभी लियोन ऑटोमेटिकली तुम्हें हील करना स्टार्ट कर देगा 15 सेकंड के लिए और टोटल 60 एचपी देगा तुम्हें। और तुम्हारे पास के कैरेक्टर भी है, के बार बार दबाओ तुम्हें 20-20 एचपी मिलती रहेगी। तो यार इस तरीके से तुम मेडिकेट मारने की जरूरत नहीं, तुम्हारी एचपी अपने आप रिकवर हो जाएगी। और तुम्हारे पास लूना है, जो भी तुम्हारे ऊपर रश कर रहा है उसके ऊपर फायर करो तेजी से, 8% रेट ऑफ फायर ज्यादा फायर होगा और इससे वो जल्दी एनिमी मरेगा। जैसे कि यहाँ पे एनिमी मेरे से पंगा ले रहा था, अब मैंने उसको जल्दी मार दिया। उसे लग रहा होगा इतनी जल्दी कैसे मार दिया होगा उसने। अगर तुम सभी लोग सोलो खेलते हो तो ये कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है। लूना है ना जो इसमें बहुत रेट ऑफ फायर तुम्हें देती है और जिसकी वजह से तुम किसी के ऊपर भी आसानी से जल्दी मारोगे और उसे लगेगा कि भाई कितनी जल्दी मार रहा है। ये कॉम्बिनेशन में क्लोज रेंज भी तुम बहुत अच्छा खेल सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं सामने एक बंदे के ऊपर रश करके जा रहा था यहाँ पे और उसके ऊपर मैंने कुछ फेंका। अब मुझे जो है ना जैसे रश करके उसको थोड़ा सा बाहर निकालने की ट्राई करता हूँ, अब मैं भूल जाता हूँ, थोड़ी सी गलती हो जाती है और वो मेरे पीछे आ जाता है और इतने मेरे को काफी अच्छा डैमेज देता है। अब मैं इधर बाहर जाता हूँ, लियोन एक्टिव होता है और इसी के साथ देखो भी रेट ऑफ फायर है मेरे पास और बाइजन से क्या मैंने इसको बोला 2 सेकंड में इसको मैंने जल्दी मार दिया और लियोन ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो मेरे को हील करता रहेगा, मेरे को मेडिकेट मारने की जरूरत नहीं। अगर तुम सभी लोग को यहाँ तक देखने के बाद एक कॉम्बिनेशन में कोई शक है तो अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, क्योंकि तुम इससे यूज करके ग्रैंड मास्टर इजिली जा सकते हो। मैं इससे काफी बुया मार चुका हूँ और ये मेरे लिए नंबर 1 पे कॉम्बिनेशन रहेगा। बाय द वे, ये मैंने ऑब्जर्व किया कि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रसर्स के लिए ज्यादा सूट करेगा, लेकिन थोड़ा कैंपर बनाते हैं इसी कॉम्बिनेशन को, जो कि मेरा कॉम्बिनेशन नंबर 2 होने वाला है। तुम लोग समझे नहीं ना। अब देखो, सबसे पहला कैरेक्टर लगाना है एंटोनियो, जिसका की काम है 30 शील्ड पॉइंट देना। जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये वही है। और जैसे कोई एनिमी तुम्हें मारेगा तो सबसे पहले शील्ड पॉइंट पे लगेगा, जैसे कि मेरा शील्ड पॉइंट गया, अब वो वापस भी आ जाता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि ऐसे वर्क करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लोकेता, जो कि तुम्हें 50 एचपी देता है। उसके बाद तुम रेफल लगा लो, जो कि साइलेंसर लग जाता है ऑटोमेटिकली गन में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन 4 गन में लगती है, जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, एसकेएस, एसवीडी, वुड पेकर, AC-80, और इन सब में साइलेंसर ऑटोमेटिकली लग जाएगा और ब्लीडिंग भी बढ़ जाएगी, कोई बंदा नॉक होगा, तुम्हें पता ही है। तो खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है। उसके बाद तुम लास्ट में के कैरेक्टर लगा लो, जो कि तुम्हें एचपी देता रहेगा 20-20 एक बार टैप करने पे। वैसे के कैरेक्टर का यूज बहुत खतरनाक है। अगर तुम जोन में हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें जो है ना डैमेज नहीं पहुंचने देगा। देखो, ऑटोमेटिकली के कैरेक्टर यूज हो रहा है, जिसकी वजह से जोन में ना तुम सभी लोग इजीली डैमेज नहीं खाओगे और आसानी से निकल जाओगे। वहां पे एनिमी के ऊपर नजर आ रहा है, मेरे पास रेफल कैरेक्टर है, तो मैं थोड़ा आगे जाके नीचे उतरूंगा। इससे लगा कि मैं उतरूंगा नहीं, बट मैं उतर जाता हूँ। यहाँ पे 2 शॉट मारता हूँ, अभी भी इसको लोकेशन नहीं पता चलती, इससे लगता है थोड़ा राइट से पड़ रही है। अभी आगे वॉल लगा लेता है, अब मैं पीछे आराम से जाके इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो, रेफल का यूज इतना खतरनाक है। थोड़ा और आगे अगर आऊंगा तो यहाँ देखो, लॉन्ग से तुम्हारे पास SBD भाई है ना, रेफल कैरेक्टर है, मारते रहो और एक इम्पैक्ट डालो गेम के अंदर। और सोलो में अगर तुम ऐसा करोगे या डुओ में, स्क्वाड में, भाई खतरनाक प्लेयर बन जाओगे। सब कहेंगे डैमेज यार तगड़ा कहाँ से आ रहा है और मार कौन रहा है। और इस तरीके से तुम सभी लोग छुप के आसानी से मार सकते हो, किल बहुत सारे निकाल सकते हो। किल निकालोगे, ग्रैंड मास्टर जाना और इजी हो जाएगा, ज्यादा प्लस होगा। और रैंक तो गाइस यहाँ पे मैं निकाल ही रहा हूँ। सामने वाले एनिमी को भी मैंने काफी डैमेज दे दिया, अब मैं उसके ऊपर करूंगा रश। क्या एक कॉम्बिनेशन रश करने में स्पेशल है? बिल्कुल। यहाँ पे देखो एचपी ज्यादा, ऑब्वियसली 320 की एचपी, बिकॉज 30 एचपी यहाँ पे मिल जाती है शील्ड पॉइंट में और 280 एचपी गेम के अंदर। नीचे एनिमी है, यहाँ पे मैंने इसको मार के नॉक करते, दूसरे वाले को भी मार तो राइट से मेरे को पड़ रही होती है। देखो क्या डैमेज पड़ता है, 162 का डैमेज निकल जाता है यार मेरा, लेकिन फिर भी मैं बच जाता हूँ एक तरीके से। यहाँ पे नीचे और भी एनिमी होता है, मैं इसको मारने लगता हूँ और मैं तुम लोग को जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ मैंने कैसे बोया किया। ये मुझे मारता रह जाएगा, लेकिन देखो मेरी तो 200 के एचपी ऑलमोस्ट है। यही तो फायदा होता है रश करने में। और इनको लगता है कि भाई हम इसे मार देंगे, नहीं भाई, ये कॉम्बिनेशन के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है मारना किसी भी प्लेयर को। पहले वाले कॉम्बिनेशन को नहीं कोई ट्राई करना चाहता, इसको ट्राई करो, इसमें भी बहुत सारे मैंने बोया
क्या है, इसमें ये है कि तुम्हारा लोकेशन नहीं आएगा, ये और डेंजरस हो जाता है। जो बंदे थोड़ा कैम करके पोजीशन लगा के खेलते हैं, तगड़ा भाई तगड़ा तुम जीतोगे। और रश करने में भी है ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखो एचपी ज्यादा यहाँ पे हो जाती है 320 की, और बाकी तुम्हारा रेट ऑफ फायर वगैरह बढ़िया है तो तुम क्लोज रेंज में जाके किसी को भी मार सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मार दिया। और इस तरीके से मैंने गेम को बूया कर लिया। तो दो कॉम्बिनेशन में बता दिया। अब मैं लास्ट कॉम्बिनेशन बताता हूँ, थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन होगा लेकिन बहुत वर्क करेगा कॉम्बिनेशन, एकदम फाड़ है वो भी। थैंक यू। वैसे यार मेरे बहुत दिनों से 2 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो रहे। अगर तुम सभी लोग चाहोगे तो यूं हो जाएंगे। आई होप तुम लोग समझ रहे होगे। प्लीज सब्सक्राइब कर देना इससे पहले कि मैं कहीं खो जाऊं। क्या 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 क्या? अरे मतलब कि इससे पहले मेरा चैनल नहीं देखा होगा, पहली बार देख रहे हो, इससे पहले कि मेरा चैनल कहीं खो जाए तो सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं मिलता रहूं, मेरी वीडियो मिलती रहे। कॉम्बिनेशन नंबर 3 की बात करेंगे, जो कि बहुत बड़ा थ्रेट है किसी भी बंदे के लिए, बिकॉज इसमें स्काइलर है। जब से इसकी एबिलिटी चेंज हुई है बहुत खतरनाक हो चुका है। अब 2 बार तुम सभी लोग स्काइलर यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से कि तुम आराम से 2 बार वॉल तोड़ोगे, और ये बहुत बड़ा थ्रेट है किसी भी एनिमी के लिए। सोचो अगर तुम किसी के 2 बार वॉल तोड़ने का दम रखते हो और साथ में तुम्हारी लोकेशन भी नहीं आ रही, बिकॉज तुम्हारे पास एक तो लोकिता है, 50 की एचपी तुम्हें मिल जाएगी ताकि तुम्हें डैमेज भी आएगा तो कम डैमेज आएगा, और तीसरे में रेफल है तुम्हारे पास जो कि भाई और तगड़ा कर देगा, लोकेशन ही नहीं आएगी और ब्लीडिंग भी बढ़ जाएगी कोई भी नॉक होगा तो, और साथ में तुम्हारे पास लास्ट पे मिशा भी है। तो ये कॉम्बिनेशन एक फाड़ कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्लिप के थ्रू समझाता हूँ। अब देखो इस क्लिप में मेरे को एसकेएस मिल चुके हैं, यानी कि साइलेंसर ऑटोमेटिकली लग गया, ब्लीडिंग भी बढ़ जाएगी किसी भी एनिमी की। सामने एक एनिमी था, मैं यहाँ पे सोलो खेल रहा था, मैंने उसको 2 गोली मारी, वो मर गया और उसको लोकेशन भी नहीं पता चलेगी मेरी। यही नहीं, आगे मैं थोड़ा सा और जाता हूँ और उसके बाद एक एनिमी को और देखता हूँ और इस एनिमी को मैं मारने लगता हूँ और इसको भी खत्म कर देता हूँ। इसको पता नहीं लगता कि मैं कैसे मार देता हूँ। 2 एनिमी मारने के बाद अब मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ किसी और एनिमी को देख के मारने के लिए। अब मैं स्काइलर से देखो कैसे यूज करके मारूंगा। 2 एनिमी लड़ रहे होते हैं, एक एनिमी यहाँ पे मर जाता है, एक एनिमी को मैं काफी ट्राई करता हूँ मारने की बट वो बच जाता है, वॉल लगा लेता है, बट मैं किसी तरीके से स्काइलर अपना वहाँ पे फेंकता हूँ और जैसे स्काइलर यूज होना स्टार्ट होता है मैं उसकी हेल्प से उसे मार देता हूँ। नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन, अगर तुम सभी लोग इसे यूज नहीं करे तो पछताओगे। देखो अब एक एनिमी मेरे ऊपर रश करता है, अब मैं नीचे भागूंगा और आराम से क्लोज रेंज फाइट लूंगा। क्लोज रेंज फाइट क्यों लूंगा? बिकॉज मेरे पास यहाँ पे 50 की एचपी है, तो क्लोज रेंज में इजिली मैं इसको मार सकता हूँ। यहाँ पे मैंने हेडशॉट मार के इसे मार भी दिया। अब जैसे ही मैंने इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, अब मैं आगे की तरफ जाता हूँ और एक बंदे को और मारता हूँ, बिकॉज मेरे पास साइलेंसर ऑटोमेटिकली गन में लगी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हो उससे मैंने स्काइलर फेंका, अब एक गोली और मारूंगा और इसको मैंने खत्म कर दिया। तो इस तरीके से तुम किसी को भी मार सकते हो इस स्किल कॉम्बिनेशन से। और तुम्हारे पास मिशा भी है तो तुम्हारी गाड़ी कोई तोड़ेगा नहीं, तुम आसानी से जोन से बाहर भी निकल सकते हो। कहीं जाके लूट करनी हो तो तुम लूट भी कर सकते हो, और साथ में किसी को भी स्काइलर से तुम कभी भी तोड़ के मार सकते हो। बहुत बड़ा थ्रेट है किसी के लिए भी, यकीन करो। मैं आगे जा रहा होता हूँ, यहाँ पे गाड़ी को रोकता हूँ, एक एनिमी दिखता है मैं उसे मारता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि यार देखो स्काइलर यहाँ पे एक वेस्ट हो गया, दूसरे वाले को मैंने लगा दिया, लेकिन इतने में उसे कोई मार देता हूँ ऊपर से। बट मैं एक चीज यहाँ पे देखता हूँ कि ये ईजी है मेरे लिए करना, तुम्हारे लिए भी बहुत ईजी होगा करना अगर तुम सभी लोग ध्यान से करोगे। देखो दोस्तों ग्रैंड मास्टर जाना है तो ये 3 कॉम्बिनेशन तुम यूज कर सकते हो, डेफिनेटली ग्रैंड मास्टर जाने में ईजी रहेगा। जैसे कि मैं हर सीजन जाता हूँ, तुम इस सीजन भी जा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाय। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो।